नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट में एनसीएफ के दोस्तों यहाँ पर टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ। क्योंकि हर बार एग्जाम में एनसीएफ से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर 2 या 3 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है यहाँ पर कि एनसीएफ 2005 किस पर आधारित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रटने पर, गतिविधि पर यानी कि परीक्षा पर और अनुशासन पर। तो जो एनसीएफ 2005 है दोस्तों, वो दोस्तों यहाँ पर गतिविधि आधारित शिक्षा पर दोस्तों यहाँ पर जोर देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, फटाफट क्वेश्चंस को देखेंगे क्योंकि हमारे पास दोस्तों टाइम कम है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में सीखने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। सीखने की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों कैसी होनी चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो सीखना कैसा होना चाहिए दोस्तों, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, पुस्तक केंद्रित होना चाहिए या फिर परीक्षा केंद्रित। तो ये चारों ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे सही आंसर लग रहा है वो लग रहा है छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्र केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि मेन पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन है रटकट पढ़ाई करना, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। केवल परीक्षा पास करना, ये भी गलत हो जाएगा। होमवर्क बढ़ाना, ये भी गलत हो जाएगा। बल्कि अर्थपूर्ण अधिगम देना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या है। ये दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है एनसीएफ 2005 के अनुसार। ज्ञान देने वाला, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नियंत्रक गलत है। परीक्षक, ये भी गलत है। बल्कि मार्गदर्शक, जो शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर एनसीएफ 2005 किस संगठन द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2005 जो है वो किस संगठन द्वारा बनाया गया था। सीबीएसई के द्वारा, गलत है दोस्तों। यूजीसी के द्वारा, ये भी गलत है। एनआईओएस के द्वारा, ये भी गलत है। बल्कि एनसीईआरटी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो है एनसीएफ 2005 बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 में बच्चों को कैसे सीखना चाहिए। एनसीएफ 2005 में बच्चों को कैसे सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए दोस्तों, दबाव में, गलत है। डर के साथ, गलत है दोस्तों। केवल किताब से, ये भी गलत है। बल्कि आनंद के साथ सीखना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएफ 2005 किस पर जोर दिया गया है। एनसीएफ 2005 में किस पर जोर दिया गया है। समझने पर, रटने पर, परीक्षा पर, अनुशासन पर। तो रटने पर नहीं दिया गया है, परीक्षा पर भी नहीं दिया गया, अनुशासन पर भी नहीं दिया गया, बल्कि समझने पर भी जोर दिया गया है। क्योंकि अगर कोई चीज हमें समझ में आ जाती है तो वो दोस्तों लाइफ टाइम चलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन जो है वो कैसा होना चाहिए। जो मूल्यांकन वो कैसा होना चाहिए, वार्षिक परीक्षा आधारित, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, केवल मौखिक मूल्यांकन, केवल लिखित। तो यहाँ पर दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। रटना है, गलत हो जाएगा। और ये केवल आ गया तो ये भी गलत, यानी कि संप्रेषण कौशल विकसित करना जो है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 में गणित को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो कठिन बनाकर, ये तो गलत हो जाएगा। केवल सूत्रों पर, ये भी रटाकर, ये भी गलत है। रोचक एवं गतिविधि आधारित बना करके जो है बच्चों को गणित पढ़ाना चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 में कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को क्या करने का अवसर मिलना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को क्या करने का अवसर मिलना चाहिए। पहली बात तो केवल सुनना, ये तो केवल निगेटिव वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। चुप रहना, ये भी गलत हो जाएगा। केवल लिखना, ये भी गलत हो जाएगा। बल्कि बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिए। अगर बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा है तो वो उसका जो है प्रश्न पूछ सकता है अपने टीचर से। तो इसका मौका मिलना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछने का मौका मिलना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 में ज्ञान कैसा होना चाहिए। ज्ञान कैसा होना चाहिए, यानी कि बच्चों को किस प्रकार से सिखाना चाहिए। स्थिर होना चाहिए, गलत है बिल्कुल दोस्तों। केवल पुस्तक आधारित, ये भी गलत है। सीमित तो होना ही नहीं चाहिए दोस्तों, बल्कि गतिशील होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिशील। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो एनसीएफ 2005 में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। व्यवहारवादी, गलत है दोस्तों। यहाँ पर पारंपरिक, ये भी गलत है। अनुशासनात्मक, ये भी गलत है। बल्कि निर्माणवादी दोस्तों दृष्टिकोण को जो है एनसीएफ 2005 में अपनाया गया है। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को ध्यान से याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएफ 2005 में बच्चों को कैसे देखा गया है, यानी कि जो बच्चे हैं
उनको एनसीएफ 2005 में कैसे माना गया है, ये हमें बताना है। खाली बर्तन गलत है दोस्तों, निष्क्रिय ये भी गलत है, कमज़ोर किसी बच्चे को नहीं मानना चाहिए, बल्कि बच्चे को सक्रिय विद्यार्थी माना गया है, क्योंकि बच्चा अगर सक्रिय होगा तभी तो वो सीख पाएगा। अगर बच्चा निष्क्रिय होगा, कमज़ोर होगा, खाली बर्तन होगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय विद्यार्थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? भारी होना चाहिए, गलत है, कठिन गलत है, स्थिर ये भी गलत है, बल्कि हल्का और लचीला होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एनसीएफ 2005 में सीखना किससे जुड़ा होना चाहिए? तो सीखना किससे जुड़ा होना चाहिए? केवल किताब से, ये गलत है, परीक्षा से गलत है, होमवर्क से गलत है, बल्कि जीवन के अनुभव से जुड़ा होना चाहिए, यह राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किसे महत्व दिया गया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएफ 2005 में किसे महत्व दिया गया है? प्रतियोगिता गलत है, दंड गलत है, रटने गलत, बल्कि सहयोग को महत्व दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, एनसीएफ 2005 में कक्षा का वातावरण जो है वो कैसा होना चाहिए? तो डरावना बिल्कुल गलत है दोस्तों, कठोर भी नहीं होना चाहिए, अनुशासनात्मक ये भी गलत हो गया, बल्कि अनुकूल और सहायक होना चाहिए। अनुकूल और सहायक होना चाहिए ताकि बच्चे को अगर कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है तो वो अपने शिक्षक के साथ शेयर कर सके, और जिस प्रकार बच्चा सीखना चाहता है उस तरीके का दोस्तों वहाँ पर जो है कक्षा का वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएफ 2005 में किस किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया है? तो एनसीएफ 2005 में किस प्रकार की शिक्षा बल दी गई? परीक्षा आधारित ये भी गलत है, रटना ये तो बिल्कुल ही गलत है, अनुशासन आधारित अनुभव आधारित शिक्षा पर दोस्तों यहाँ पर जो है एनसीएफ 2005 में जोर दिया गया है। अनुभव के आधार पर जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या था? एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या है दोस्तों? यहाँ पर अंक बढ़ाना गलत है, परीक्षा पास करना गलत है, होमवर्क देना गलत है, बल्कि समग्र विकास दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समग्र विकास। तो दोस्तों यहाँ पर एनसीएफ से रिलेटेड जो है मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस कराए हैं, और इजी क्वेश्चंस है दोस्तों, और ये इजी क्वेश्चंस में से ही आप लोगों को एक प्रश्न डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।